मित्रों, आप सब लोग अलग अलग जगह से इस केंद्र में आए हैं। आप सब लोगों में एक ही समानता है कि आप नशा पीड़ित हैं। ये एक नया शब्द है, उसे आपको समझने की आवश्यकता है। इस केंद्र में जितना भी समय आपका निवास होगा, जितना भी समय आप इस केंद्र में रहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि वो सफल हो, आपको कुछ लाभ हो, तो जो सूत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ आचरण में लाने का प्रयास करें। पहला सूत्र है, जानिए, समझिए, आचरण में लाइए। जानिए का मतलब है कुछ नई जानकारी हम लोग आपको दे रहे हैं, ऐसी जानकारी जो आपके लिए नहीं है, जो मेडिकल साइंस से, विज्ञान से संबंधित है, आपके जीवन में जो परिवर्तन ला सकती है, आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। वो जानकारी आपके सामने रखी जाएगी, मौखिक रूप से, लिखित रूप से। इस जानकारी को आपको ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब है इसको हमेशा के लिए याद करना है, मेमोराइज करना है, उसका पठन करना है, पाठांतर करना है। केवल सुन लिया तो आप भूल जाओगे। एक बार सुनने से, दो बार सुनने से लाभ नहीं होगा। बार बार आप सुनोगे, एकाग्र होकर, एक चित्त होकर सुनोगे, अपने हृदय में उसको हमेशा के लिए समाहित कर लोगे, आत्मसात कर लोगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो बहुत लाभदायक है। ये जानकारी जो आपको दी जाएगी, जिससे आप आत्मसात करने का प्रयास करोगे, जैसे जैसे समय बीतेगा उसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है वो आपके समझ में आएगा। तो जो समझने का प्रयास है वो निरंतर जारी रखिएगा। जरूरी नहीं कि जब आप जानकारी ग्रहण कर रहे हैं तभी उसका अर्थ आपके समझ में आ जाए। कई बातें ऐसी होती जो समय के चलते चलते उसका अर्थ हमारे समझ में आता है, प्रारंभ में उसका पूरा अर्थ शायद हमारे समझ में ना आए, और इसीलिए हम उस जानकारी को आत्मसात करना चाहते हैं। ये जो जानकारी है आपके व्यक्तिमत्व का एक हिस्सा बनना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि ये जानकारी को आत्मसात कीजिए, तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जानकारी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनना चाहिए। मान लीजिए कि आधी रात को आपको नींद से जगाया जाता है, 12 बज रहे, 1 बज रहे, 2 बज रहे, आप गहरी नींद में हैं, आपको उठाया जाए, आपसे बात की जाए और पूछा जाए आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या शिक्षा है, तो वो सारी जानकारी आप बिना रुके हुए, बिना गलती किए आप सारी वो जानकारी बताते हो, क्योंकि वो जानकारी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो ये नई जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है, मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाइए, इसे मेमोराइज कीजिए, इसका पाठांतर कीजिए, पठन कीजिए, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में इसको हमेशा के लिए स्थापित कीजिए। तो ये जानकारी आपके जीवन में क्रांति लाएगी, बदलाव लाएगी, परिवर्तन लाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। एक रामबाण औषधि है। दुनिया में, मनुष्य के जीवन में हजारों सालों से जो परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, उसका एकमेव कारण है जानकारी, नॉलेज। नॉलेज इज अ पावर।
इसलिए ये पहला सूत्र है, जानिए। ये कहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी आपका मन जो है विरोधी है। आपके मन ने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, दरवाजे खिड़कियां सारी बंद है, कुछ भी नई बात आने से वो इनकार करता है। आपका मन कहता है मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको समझाने भी जाता है तो आप कहते हो आप क्या मुझे बताओगे। आपके मन में एक उपहास का भाव है, तुच्छता का भाव है, उससे बाहर आइए। अपनी जिज्ञासा जागरूक कीजिए कि क्या जानकारी दी जा रही है, मैं जरा जांचूं तो सही, देखूं तो सही, समझने का तो प्रयास करूं। और अगर आपने अपने मन के सारे द्वार बंद कर रखे, उपहास की भावना रखी, तुच्छता की भावना रखी कि मुझे क्या लेना देना है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कई वर्षों का कि आप में से बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, कई लंबा समय रहते हैं, बोले 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन जैसे घड़ा उल्टा करके रखा जाता है, आप नल के नीचे बाल्टी को उल्टा करके रखिएगा, घड़े को उल्टा करके रखिएगा, एक बूंद भी उसमें नहीं जाएगी। घंटों तक नल के नीचे आप घड़ा उल्टा करके रखिए, ये बाल्टी उल्टी करके रखिए, कोई लाभ नहीं होगा, खाली के खाली रहेगी। वैसा बड़ा दुखद अनुभव है कि इस केंद्र में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग के सारे द्वार बंद करके रखते हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। दे कम ब्लैंक, दे गो ब्लैंक। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। आप अपने मन में ये भाव मत रखिए कि साहब मैं यहां पर तो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट लाया हूं, रोज सुबह शाम अपनी तकलीफ बताऊंगा, गोलियां खाते रहूंगा, खाना खाऊंगा, आराम करूंगा। ट्रीटमेंट की ये जो डेफिनेशन है, ये जो व्याख्या है, ये अस्पताल तक सीमित है, पुरानी है। उपचार का अर्थ केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। उपचार का अर्थ केवल दवाई गोली खाना इतना सीमित नहीं है। उपचार का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण मनुष्य में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, सुधार आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसका जीवन उच्च दर्जे का होने की कोशिश होती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपया अपने मन के द्वार खोलिए। उसमें जो उपहास का भाव है, तुच्छता का भाव है, अहंकार भरा हुआ है, उसको थोड़ी दूर अलग रखिएगा। और ये जो सारी जानकारी आपके सामने दी जा रही है, चाहे मौखिक रूप से हो, चाहे लिखित रूप से हो, कृपया उसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा के लिए याद करने का प्रयास कीजिएगा, पाठांतर कीजिएगा। बहुत लंबा समय आपके सामने है और अगर आपने इस सारी जानकारी को अपने व्यक्तिमत्व का हिस्सा बना लिया मित्रों, तो नशे से आप मुक्त जीवन तो जी ही पाओगे, लेकिन उसके अलावा आपके जीवन में विकास ही विकास होगा, समृद्धि होगी, आपको सुख शांति जरूर मिलेगी। तो सूत्र का ये पहला हिस्सा जानिए। उसके आगे जाके मैंने कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, जानकारी को आप ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, लगे हाथ उसको समझने का प्रयास करते हैं। समझने की प्रोसेस थोड़ी अलग है। जैसे आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद में उसका पाचन करना भी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग पाचन के जैसी प्रक्रिया थोड़ा लंबा समय लगेगा। भोजन करने के लिए आपको 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पाचन करने के लिए हो सकता है 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे। ठीक वैसे ही बात यहाँ पर भी है। जानकारी ग्रहण करने के लिए आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, लेकिन उस जानकारी को हजम करने के लिए, उसका मतलब, उसका अर्थ समझने के लिए बहुत लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन अगर वो जानकारी आपके हृदय में बनी रही, आपके मस्तिष्क में बनी रही, तो धीरे धीरे जो है उसका अर्थ भी आपके सामने आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ते जाएगी।
लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि घड़ा आपने उल्टा रखा, उसमें पानी की बूंद भी नहीं गई, तो सवाल ही खत्म हो गया। आपने भोजन ही नहीं किया तो पाचन किस बात का करोगे? इसलिए जिसने जो है जानकारी ग्रहण की है, उसको अंडरस्टैंडिंग में जरूर आने का लाभ होगा। और इस सूत्र का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आचरण में लाइए। जो जानकारी आपको मिली, जिस जानकारी को आप ग्रहण करने की, पाठांतर करने की, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में हमेशा के लिए रखने का प्रयास कर रहे, उस जानकारी को लगे हाथ आचरण में लाइएगा। ये ऐसी जानकारी है जो प्रैक्टिकेबल है, जो आचरण में लाने के योग्य है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कहावत है, पुराणातली वांगी पुराणात। तो ये केवल किताबी बातें नहीं है, ये जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। और इसलिए जैसे आपको जानकारी मिली, उसे आचरण में लाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी ग्रहण क्षमता बढ़ेगी, आपकी समझ भी बढ़ेगी। तो जिन लोगों के बारे में मैं कह रहा था कि स्वाब वो उल्टा घड़ा लेके नल के नीचे रखते हैं, तो उनके आचरण में भी कोई बदलाव नहीं लाता। उन्होंने शायद ये अपना मन बना लिया होता कि भैया जिंदगी अपनी धक्का मार गाड़ी जैसी चलने दो। जो वाहन होते हैं उनमें एक बैटरी होती है और इस बैटरी का चार्जिंग होता है। ये बैटरी से क्या लाभ होता है कि आप चाबी घुमा के, बटन दबा के उस वाहन को स्टार्ट कर सकते हो। ये बैटरी का लाभ है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उस वाहन को आप बटन से नहीं चला सकते। दबाते रहो बटन, स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। वैसे मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ पर इस केंद्र में ऐसे कई लोग आते हैं जिनकी बैटरी पूरी तरह से डाउन है, वो धक्का मार गाड़ी है। तो जब बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या होता है, वो वाहन को 4 लोग धक्का लगाते हैं। आपने देखा होगा कार के लिए, या कई बार स्कूटर में भी वैसा करना पड़ता है कि वो जो ड्राइवर है वो बोलता भैया इसको धक्का मारो। 4 लोग धक्का मारते हैं, गाड़ी तो वो क्लच दबा के रखता है और गाड़ी फिर बाद में स्टार्ट होती है। वैसे ये बड़ा दुखदाई हमारे लिए कि इस केंद्र में कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी बैटरी पूरी तरह से डाउन है। वो 1 महीना रह ले, 2 महीना रह ले, 3 महीने रह ले, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खा लेते, पानी पी लेते, जो दवाई हाथ में रखी गई वो दवाई खा लेते, लेकिन उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उपद्रव के सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए वो ठीक ठाक रह रहे हैं। लेकिन अन्यथा उनके भीतर की आत्मा, उनका विवेक पूरी तरह से सोया हुआ है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो जानकारी आप ग्रहण कर रहे हैं उसे आप लगे हाथ आचरण में लाने का प्रयास कीजिए। जब तक कि उस जानकारी को आप आचरण में नहीं लाओगे, उसकी आजमाइश नहीं करोगे, लाभ होने की संभावना नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कई गलत धारणाएं, भ्रम कुछ विद्यार्थी मन में पालते थे, क्योंकि उन्हें परिश्रम करना नहीं है, परिश्रम ही करना नहीं है। तो 2 उदाहरण मुझे अच्छी तरह से याद आ रहे हैं कि हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था। अब वो किसी प्रवचन में चला गया। आपको पता है हमारे देश में लगातार निरंतर प्रवचन होते रहते हैं, राम कथा, फलानी कथा, ये कथा, वो कथा। तब वो एक बार गलती से वो राम कथा में चला गया। तो जो पंडित जी बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि राम नाम का क्या महिमा है, जिसने राम नाम लिया उसकी जिंदगी पार हो गई। और दिए उन्हें उदाहरण कि भाई पत्थर पर राम नाम लिखा, पानी में डाला तो तैरने लगे, वगैरह वगैरह। अब ये बाल बुद्धि तो थी, लेकिन बिना परिश्रम के प्राप्त करने में चालाकी भी थी इसके पास में। तो इसने सुना, उसने बोला कि बड़ा आसान तरीका मिल गया, क्योंकि स्कूल में गुरुजी रोज डांटते हैं, ये याद करके आओ, वो याद करके आओ, गणित ठीक करके आओ, फलाना करके आओ। अंग्रेजी और गणित में तो बड़ी मुश्किल होती है।
अब वो उसके पास जो कापी वगैरह थी उसमें वो एक ही काम करता था, रोज सुबह शाम 1-1 घंटा समय निकाल के राम 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 लिखते था, क्योंकि वही पंडित जी ने उसको कहा था। जो आलसी लोग होते हैं, जिनके बैटरी डाउन है, वो आसान मार्ग को पकड़ लेते हैं। अब परीक्षा का दिन आया, पर्चे सबको बटे खाली पड़ते, उसमें अपना जो भी है सवाल जवाब लिखने थे सवालों के। इसने पूरे पेपर में प्रारंभ से लेकर अंत तक के जो है जय श्री राम लिख दिया और पेपर देके बड़े आराम से खुश होकर घर चला गया। अब वो हमारे जो गुरुजी थे वो बड़े विनोदी स्वभाव के थे और वो किसी को छोड़ते नहीं थे। तो जब रिजल्ट आया तो इन्होंने क्लास में इसको खड़ा किया, बोले आपके क्लास में एक हनुमान जी हैं। हम सब लोगों के समझ में नहीं आ रहा था ये किसको हनुमान जी कह रहे। बोले खड़े जाओ अपने बेंच पर। बोले देखो ये हनुमान जी हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी इसको हनुमान जी क्यों कह रहे। उन्होंने उसका पेपर खोल के दिखाया, देखिए। बोले साल भर मैंने जो है यहाँ पर पढ़ाया और ये हनुमान जी ने क्या पेपर में लिखा है। बोले सब जगह श्री राम लिख के रखा है। तो मित्रों ये आप ध्यान में रखिएगा कि इस केंद्र में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो जो जानकारी आपको दी जा रही है कृपया उसे पूरी ईमानदारी के साथ आचरण में लाइएगा। नशा मुक्ति जो है वो अपने आप होने वाली घटना नहीं है। एक तो पहली बात वो घटना नहीं है। नशा मुक्ति ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और नशा छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता है। मैं कुछ सूत्र आपको बता रहा हूं, उसे पकड़ लीजिएगा आप। नशा मुक्ति घटना नहीं है, नशा मुक्ति जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और नशा छूटता नहीं, नशा रोज प्रतिदिन हमें छोड़ना पड़ता है। नशे से अपने आप को दूर रखना ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बाकी बीमारियों की तरह नहीं है। हम उसकी चर्चा करेंगे, इस बीमारी की अनेक विशेषताएं मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये पहला सूत्र मैंने आपके सामने रखा। जानिए, समझिए और लगे हाथ आचरण में लाइए। अगर आप नशा मुक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सीधा साधा सूत्र, सरल सूत्र है कि जो जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी उसे आप आत्मसात कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लीजिए। कभी भी आपको पूछा जाए बताइए नशा मुक्ति के सूत्र क्या है, सद्भाव परिवार के सूत्र क्या है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़े आसान से सूत्र हैं, सीधे साधे सरल है। बहुत सोच समझ के हमने बनाए हैं ताकि आप उसको बड़े आसानी से अपने जहन में, अपने जो है स्मरण में रख सकें। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये सारे सूत्र जो हैं, ये सारी जानकारी सूत्रबद्ध जो है उससे आप अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाइए। अपने स्मरण केंद्र में इसको हमेशा के लिए जो है स्थान दीजिए, अपने हृदय में स्थान दीजिए। जो समझ की प्रक्रिया वो चलते रहेगी, अपने आप होगी, उसमें आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है कि जो जानकारी आपके पास नहीं आई है उसको लगे हाथ आचरण में भी लाइए। चलिए आगे चलते हैं। इस केंद्र में सफलता का दूसरा सूत्र है अपने मन में सद्भाव पैदा कीजिए। मैंने कहा आपसे, अभी आपके मन में तुच्छता का भाव है, अहंकार है, उपेक्षा का भाव है, चालाकी का भाव है। कोशिश कर रहे हैं, मन चालाकी में लगा कि कैसे मैं बाहर पढ़ूं, कैसे जल्दी जाऊं, कहीं मुझे ज़्यादा समय तो नहीं रखा जाएगा, फिर क्या उपाय करूं, ये करूं कि वो करूं, खिड़की से झांकूं कि दरवाजे से भागूं, किसको फ़ोन नंबर दूं, किसके साथ मैसेज भेजूं, कौन सा ड्रामा करूं। दिमाग इसमें लगा हुआ है। मित्रों, नशा मुक्ति में सफल होने के लिए कोई आपको चालाकी की आवश्यकता नहीं है, धूर्तता की आवश्यकता नहीं है, बेईमानी की आवश्यकता नहीं है। जितने सीधे साधे सरल तरीके से ईमानदारी के साथ आप यहाँ रहोगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। सारी दुनिया अपनी जगह पर है, कहीं से कोई भागने वाला नहीं। ना आपकी नौकरी कहीं भाग जाएगी, ना मकान कहीं भाग जाएगा, न बीवी किसी के साथ चले जाएगी, न बच्चे कहीं चले जाएंगे। सब अपनी जगह पर है।
जो जीवन है अपनी जगह पर, उसका आनंद लेने के लिए, उसका भोग लेने के लिए आपको यहाँ पर पात्र बनना है। पात्र बन के जाओगे तो जीवन का आनंद आएगा। लेकिन अगर आप इस जुगत में लगे रहो कि अरे यार मुझे यहाँ क्यों लेके आए, मेरे मन के विरोध में लाए, मैं तो ऐसा चाहता था, मैं तो वैसा चाहता था, अब मैं क्या करूं, और फिर यहाँ पर आपको कई गुरु भी मिल जाते हैं। नशाखोरी का प्रारंभ कैसे होता है? आपने किसी से सीखा। आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जिसको पहले से खुजली थी, उसकी खुजली उसने आपको दे दी। अब यहाँ पर आने के बाद में भी वो खुजली के लेन देन का प्रोग्राम आप जारी रखोगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी लोग आपके साथ में हैं, पड़ोसी की तरह उनके साथ रहिए, कोई ऐतराज की बात नहीं है। हम पड़ोसी निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी को मित्र मत बनाइएगा। उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी कल्पनाएं, उसका स्मरण और उसकी जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है, उसका जो एटीट्यूड है, उसे मत अपनाइएगा। आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको उसकी बीमारी लग गई। तो इस केंद्र में ये बहुत जरूरी काम है कि आपके मन में जो दुर्भावनाएं बैठी हुई घर करके, मैंने कहा कि मन के सारे द्वार बंद करके रखे आपने। कोई भी नई बात आपके सामने आती है, नया विचार आता है, नया कार्यक्रम आता है, आपका मन उसको विरोध करता है। कभी आप मन ही मन में अंदर ही अंदर उसका विरोध करते हो, कभी मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है तो फिर आप उसको बाहर निकालते हो। लेकिन प्रतिक्रिया क्या है? उसे अस्वीकार करने का। आपको पीटी करने के लिए कही जाए, आपको योगा करने के लिए कहा जाए, आपको अपने काम खुद को करने के लिए कहा जाए, सामूहिक रूप से आपको परिश्रम करने के लिए कहा जाए, आपका अहंकार जागृत होता है और बोले कि मैं क्यों करूं, मैं क्या इसलिए यहां पर आया हूं। और फिर उपद्रवी लोग क्या करते हैं? उनको संगठन बनाना होता है, वो अकेले नहीं लड़ सकते, तो फिर वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो कान के कच्चे हैं, और फिर वो ऐसे लोगों को आगे करके अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत सीधी सरल सी बात कह रहा हूं कि इस केंद्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपके भीतर जितनी चालाकी होगी, धूर्तता होगी, बेईमानी होगी, आप बड़ा अच्छा पाखंड कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहां उसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। कोई लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। आप जितने सीधे साधे सरल तरीके से यहां पर रहोगे, मन के द्वार खोलोगे, जो नई बातें हैं, नई जानकारी है, उसको ग्रहण करोगे, उसे आचरण में लाने का प्रयास करोगे, उतना ज़्यादा लाभ होगा आपको। और मैं ये तो गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ। केवल नशा छोड़ने में सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि आपका जो बाकी जीवन है उसमें भी आपको आनंद आएगा, खुशी मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको। और इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है, जो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, अपने मन में जो अस्वीकृति का भाव है उसको निकाल कर फेंकिए। जो दुर्भावनाएं हैं अनेक प्रकार की, उनको थोड़े देर के लिए चाहे तो आप स्थगित कर दें, सस्पेंड कर दें। अगर आप हमेशा के लिए नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। दुख, चिंता, भय, तनाव, पीड़ाएं, निराशा किसी काम की नहीं है, मत आने दीजिए उसको। मैं नहीं कहता कि जीवन भर के लिए आप छोड़िए, कुछ समय के लिए तो आप ट्राई कर ही सकते हो कि भैया 1 महीना रहना है, 2 महीना रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रहना है। उतने समय के लिए आप मन को समझाइए कि भैया ये जो दुखद भावनाएं हैं, दुख है, चिंता है, भय है, निराशा है, उससे मुक्त रहें। कोई चालाकी, कोई धूर्तता, कोई बेईमानी, कोई पाखंड, कोई ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं करें। एक महीना भर, 2 महीना, जितना भी समय है, एक व्रत के साथ में यहाँ पर रहिए, सीधे सरल तरीके से रहिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब कभी आप हिसाब लगाओगे, आपको पता चलेगा कि यार मेरा तो लाभ ही लाभ हुआ, हानि किसी प्रकार की नहीं हुई। ये भी मेरी बात आप पक्के समझ लीजिए, कोई हानि नहीं है। अगर आपने ये तमाम सारी दुखद भावनाएं और ये सारे जो मैंने आपके मन के अवगुण बताए
उनको अगर आपने स्थगित रख दिया महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो जब आप घर जाओगे, परिवार में जाओगे, नया जीवन प्रारंभ करोगे, जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ करोगे, आपको पता चलेगा कि आपका लाभ ही लाभ हुआ है और हानि किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। ये तमाम सारी बातें आपके जीवन में बाधा बनती है। अस्वीकार की भावना, दुखद भावनाएं, ये आपके जीवन में प्रगति के रास्ते में बाधा बनती है। मन के द्वार खुले रखिए कि ठीक है, मिट्टी करके देखते हैं, क्या हर्ज है, योगा करके देखते हैं, ध्यान करके देखते हैं, प्राणायाम करके देखते हैं, जो कहा गया वो अपन करके देखते हैं। हानि किसी प्रकार की नहीं होगी, किसी की हुई नहीं है, आपकी भी होने की संभावना नहीं है। लाभ कितना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ उसको आचरण में लाते हो। जितने भी सद्गुण हैं आपके भीतर है। जब मैं कह रहा हूं आपको कि दुखद भावनाओं को स्थगित कीजिए, दुर्भावनाओं को स्थगित कीजिए, जो दुर्गुण है उसको स्थगित रखिए, अपने आप से वहाँ पर अच्छी भावनाएं आ जाएगी, अपने आप वहाँ पर सद्गुण। जब आप आलस को रख देते हो, आलस को स्थगित कर देते हो, तो आपके भीतर जो है काम करने की आदत आ जाती है। बेईमानी छोड़ देते हो तो ईमानदारी अपने आप आ जाती है। एक आदत आपने पक्की बना ली है, उसका मोह आपको है। आप सच बोल सकते हो, लेकिन आपने झूठ बोलने की आदत पकड़ रखी है, तो फिर वो आदत के वश आप अगर चाहें भी तो उसको नहीं कर सकते, आप झूठ बोल देते हो। वो आदत आपको यहाँ पर छोड़नी है। और मैंने कहा कोई नुकसान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी पब्लिसिटी का कोई डर नहीं है आपको कि भैया यहाँ आपने 1 महीना ईमानदारी से रहे तो कल अखबार में छप जाएगा, कुछ वैसे मामला नहीं है। तो भयमुक्त होकर एक सीधा सादा सरल जीवन जीने का प्रयास करें। जो आपके मन में दुर्भावनाएं थी, जो आपके मन में दुखद भावनाएं थी, उनको थोड़ी देर के लिए आपने, थोड़े समय के लिए आपने स्थगित रखा और जीवन का एक नया अनुभव प्रारंभ किया, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और नहीं तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कई लोग आते हैं जो उल्टा घड़ा रखते हैं, उल्टी बाल्टी करके रखते हैं नल के नीचे, वही आदत उन्होंने पाल रखी है, उनको लाभ होता ही नहीं, उनको लाभ नहीं होता। कहीं भी चले जाए, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में चले जाएं, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में चले जाएं, अच्छे से अच्छे शहर में चले जाएं, कहीं पर भी उनको लाभ होना नहीं है। इस संसार में, इस जीवन में आपको कब सुख शांति मिलेगी, कब आपको लाभ मिलेगा? जब मन के द्वार खोलोगे। मन के द्वार नहीं खोले आपने, वही पुरानी बातें आप रटते रहे। कोई आदमी अगर अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके 24 घंटे बैठा रहे तो क्या हाल होगा? वही हाल आपका हो सकता है। इसलिए ये जो 2 सूत्र मैंने दिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सूत्र मैंने कहा, जानिए, समझिए, आचरण में लाइए। जो जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, मौखिक रूप से दी जाएगी, लिखित रूप से दी जाएगी, वो सारी जानकारी आप हमेशा के लिए आत्मसात कर लीजिए। बहुत समय आपके पास होता है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के बहुत सारा समय आपके पास है। वो समय व्यर्थ में ना गवाएं, गप्पे लगाने में, उल्टी सीधी बातें करने में बिल्कुल मत गवाइए। अगर आपने तय कर लिया तो सुबह 1-2 घंटे, शाम को 1-2 घंटे आपको बड़े आराम से मिलते हैं। वो सारी बातों को मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, पाठांतर कर लीजिए, ताकि घर जाने के बाद में भी आप कभी ना भूलें। अपने जेब में बुकलेट रखनी, जब भी समय मिला बुकलेट पढ़ लीजिए। यह मामला कैसे है? जैसे मान लो कि आप भूल गए, आपका नाम क्या है, पता क्या है। अभी आजकल होता है कि जो लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़ करते हैं। पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था, टेलीफोन नंबर याद करना पड़ते थे और याद हो जाते थे। करोगे तो हो जाएंगे याद। अगर हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, हमारा नौकर है, बढ़िया नौकर है, अगर आप उसको काम में लगाओगे, काम करता है वो। तो उस ज़माने में सारे मोबाइल नंबर याद हो जाते थे, टेलीफोन नंबर याद हो जाते थे। अब चूंकि आप मोबाइल का प्रयोग करते हो, मन को याद करने का काम देते नहीं हो, तो जब किसी का अगर मोबाइल कुछ हो जाए तो उसके हाथ पर खुल जाते, बोले मुझे तो कोई नंबर ही याद नहीं, मेरा सारा डाटा उसमें है।
तो वैसा मत कीजिए कि साहब सारी जानकारी तो वहीं के वहीं छोड़ के आया मैं। वो सारी जानकारी आपके लिए प्रतिदिन उपयोग में है, आने वाली है। इस केंद्र में जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो जीवन भर आपके काम आएगी, केवल नशा मुक्ति के लिए नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपको वो जानकारी उपयोगी है, काम में आएगी, आपको लाभ ही होगा। तो वो मत कीजिए कि भैया किताब है, किताब में लिखा हुआ है, दीवारों पर लिखा हुआ था, अपने को क्या लेना देना है। जैसे हम मोबाइल के जो फ़ोन नंबर है वो याद नहीं करते, वैसे आप में से कुछ लोग अगर ज़्यादा बुद्धिमान होने का प्रयोग करेंगे कि क्या लेना देना है यार, फालतू की बातें क्यों अपने दिमाग में रखें। नहीं, बहुत काम की बातें हैं। आप यहाँ से निकले और आपको कुछ याद ही नहीं आया कि मेरा नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ जाना है, क्या जाना है, तो आपकी स्थिति कैसे हो जाएगी। वैसे कई लोगों की स्थिति हो जाती है, यहाँ से घर गए, कुछ ही पता नहीं उनको, गोली क्यों खाना है, पीटी क्यों करना है, योगा क्यों करना है कि नहीं करना है वो भी याद नहीं। फिर जैसे कहते वैसे ही वो 4-6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में आ गए, दोबारा 3 से 2 साल के बाद में आ गए। क्यों आए? अगर दोबारा आपको यहाँ आना पड़ा तो उसका अर्थ यह है कि आपने कुछ भी जानकारी ग्रहण करने का प्रयास नहीं किया। जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, जिसने आचरण में लाया, उसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आएगा तो मिलने आएगा, दूसरों को लेकर यहाँ आएगा। नशा मुक्ति का जो रास्ता है बहुत सीधा साधा सरल है, कोई शंकाओं को जगह नहीं है वहाँ पर, निशंक रास्ता है। लेकिन याद ही नहीं रखा तो भटकाव के रास्ते तो बहुत हैं। हर जगह जगह पर चौराहे मिलेंगे, कभी भी आप गलत रास्ता पकड़ लोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारी जानकारी आप ग्रहण करने का प्रयास करें, उसे समझ प्रयास करने का प्रयास करें। समझ होते रहेगी धीरे धीरे, लेकिन लगे हाथ आचरण में लाएं और मन में ये विश्वास रखें कि कोई हानि होने वाली नहीं है, लाभ ही लाभ होने वाला है। ठीक है, कितना होगा क्या होगा आगे देखेंगे, लेकिन अगर आपने मन के द्वार खोले तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और मन के द्वार बंद करके रखेंगे, क्या करना है यार, अपन तो खाए पिए टाइम पास कर ले क्योंकि घर वालों ने ला के रखा है, भाग सकते नहीं है। तो मजबूरी में अगर आप यहाँ रह रहे तो आपको लाभ नहीं होगा। प्रसन्नता के साथ रहिए, खुशी के साथ रहिए, उल्लास उमंग के साथ रहिए।